हमारे श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थीं, और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक घर में कितनी सामग्री होगी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 घरों को दे सके इतनी सामग्री थी। लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं? कैसे इन जीवों का कल्याण करूं? कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं? क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना। बादशाह के अन्न कोष की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी, मेरे मन में एक योजना तो है लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं, मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी, मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की, उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं। इतना तो अन्न होगा, उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा। और फिर जब बादशाह को पता चलेगा, वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो।
हम लोग ऐसी विचारधारा वाले नहीं हैं। हम लोगों की विचारधारा विचित्र है। संकट आने पर हम अपनी रक्षा प्रधान मानते हैं, इसलिए हम लोग अब सहज नहीं बचे। हम जो इस काल के लोग हैं, हम में से सहजता, सरलता, निर्मलता निकल चुकी है, इसलिए हमको ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए। प्राचीन भारत के लोग सरल थे, सहज थे, चतुर नहीं थे, इसलिए भक्ति मात्र उनका कल्याण कर देती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अन्न कोष खोल करके लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया और राजा बादशाह को पता ना चले, रात रात में पूरे पूरे लोगों से लुटवाया खूब अन्न। इतना अन्न था उस अन्न कोष में कि 1 महीना तक लूटते रहे, फिर भी कम पड़ गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बना के पाने लगे, भुखमरी बंद होने लगी, लोगों के प्राण जाने बंद हो गए। लेकिन ये खबर जैसी बादशाह को पता चली कि उनसे बिना पूछे दामा पंत ने अन्न कोष खोल दिया। बादशाह ने आज्ञा कर दी, तुरंत बंदी बनाओ। और दामा पंत को पकड़ करके बंदी बना करके सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने ये किया कैसे? राजा के जो सेना थी, उस सेना गई घोड़ों पर बैठ करके। दामाजी को पता था कि एक दिन तो ये होना है, और आज जैसी सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर देख करके बोले, देवी अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो ये सब आ रहे हैं, ये मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके मेरा भजन की जो क्रिया है उसको भी तुम करती रहना। पत्नी बहुत रोई। दामाजी को बंदी बना लिया और बंदी बना करके सेना जो थी ले जाने लगी। चलो, राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके ले जा रहे थे दामाजी को। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया, और पंढरपुर आते ही नेत्र सजल हो गए श्री दामाजी के। और जो सेनापति था उससे कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देंगे आप? बोले, क्या? ये मेरे इष्ट का स्थान है, श्री पंडरीनाथ भगवान यहां विराजते, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सन्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन, ये संसार के लोग ये केवल खा सकें, इनके अकाल मृत्यु से, अकाल कारण से मृत्यु ना हो, बस इसलिए मैंने वो अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत है, ये अपराध मैंने किया कि एक बादशाह का अन्न कोष, एक राजा का अन्न कोष उससे बिना पूछे मैंने खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछने जाता तो वो कहीं ना कहीं चाबियां भी मुझसे अपने पास रख लेते, और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे ये क्रिया मैंने की, जो कि है तो अपराध, लेकिन भगवान इस अपराध से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के आप चाहे जो मुझे दंड दीजिएगा, पर नाथ अपने से दूर मत कीजिएगा। पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है सामने बैठकर के ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते। इतने में ही श्री पंडरीनाथ भगवान एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहनी, सिर पर पाग बांधी और महाराज तैयार होकर के बिल्कुल नटखट से एक नन्हे से कुमार बालक, मतलब लगभग आयु होगी 10-12 वर्ष की, और चाल ऐसी ढाल ऐसी कि जो देखता है वही न्यौछावर हो जा रहा है। एक बालक का रूप धारण करके बादशाह की सभा में पहुंच गए ठाकुर जी। द्वारपालों ने रोका, कौन हो? केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख करके जो रोकने वाले थे द्वारपाल, वो तो भूल गए इनको पूछना है, करना है, कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताऊं मैं कौन हूं? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना, दिखते रहो, बहुत अच्छे हो, जाओ भीतर जाओ। ठाकुर जी का सबसे बड़ा बाण यदि कोई है तो वो है उनका रूप, इतना सुंदर बना लेते हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, पंडरीनाथ इतने सुंदर हैं कि महाराज ये स्थिर रहते हैं तो लाखों लोग इन पर दीवाने होते हैं। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? पता है क्या होगी स्थिति? प्राण वार देंगे हम तो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। ठाकुर जी पे अभी तो आप 500 की नोट चढ़ाते हो, अभी तो आप हीरा चढ़ाते हो, अभी तो आप सोना चांदी चढ़ाते हो। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो फिर प्राण ही चढ़ा दोगे। बोले, नाथ ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे राजा की सभा में, बादशाह की सभा में, बादशाह ने पहले तो चाल देखी, चाल देख करके आनंदित हो गया। जबकि स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी दोहरियां हैं, सब पे रोक दिया जाता है लोगों को, लेकिन चाल ढाल रूप इतना सुंदर कि सब रोकना भूल गए उनको। बादशाह भी कहना तो चाह रहा है, सेनापति मंत्री जाके देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहा मुख से। बस मन हो रहा है ये थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय, कौन हो? बोले, मेरे नाम तो अनेक हैं पर प्यार से सब लोग मुझे विठू विठू बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले, विठोवा। विठोवा? हाँ, कितना सुंदर नाम है, जितने सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहां? बोले, अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूं, मैं जिनका सेवक हूं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व। कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके यहां नौकरी करता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था, मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आके ले लीजिए, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए। इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोले, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं
उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने। कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहां है, लेके आयो? को बैलगाड़ियों में लायो? किस में? बोले नहीं, ये रखी पोटली। बादशाह जोर से ऐसा बोले, इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया। सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर ये चमत्कार देख करके वो तो बिल्कुल मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है छोटा सा, इसको उल्टा कर दे, इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए और जाकर के राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए। अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे, संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया, बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया। दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और यहां सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया, इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहाँ, बादशाह के यहाँ जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए आज के युग में? कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है। मृत्यु टल गई, आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहां पीछे बादशाह, वो जब से ठाकुर जी दिखे उसको बावड़ा हो गया था, उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। वो बोला वो तो मिल नहीं रहा जो आया था, कम से कम दामाजी के पास ले जाओ, वो अपने सेवक से मुझे मिलवा दें। बादशाह को लेकर के दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, और बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले, अरे बादशाह आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके हम इसके अधिकारी। बोले नहीं नहीं भैया, आप इसके अधिकारी हो, सब बातें बाद में होंगी, जो कहना सुनना सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन दे करके गया, उसका नाम विठोबा था। 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 उसका ना
वो सेवक तुम्हारा कहाँ है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे, और भैया तुमको सूबेदार नहीं, हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे, बस अपना वो सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले, मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं सबका सेवक हूं, मेरा सेवक कौन है? अरे बोले, वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी, बोलता था तो ऐसा लगता था मानो मिश्री निकल रही है। बोलता वो था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की वाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देख करके आंखें झपकना भूल जाती हूं। मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे वही वो दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वो सेवक हमको दे दो। बादशाह का हाथ पकड़ करके दामाजी पंत सिड्डियों पर लेकर के गए और कहा, नेत्र उठा करके देखो, कहीं ये तो नहीं थे? सामने श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठा करके देखा तो बाकी सबको तो वो पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वो साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के वैसे ही नैन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने बोले, भाग्यशाली हो भैया तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहां जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़ करके पंढरपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कहकर के रोना और नित्य प्रार्थना करना, एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी। सरलता, सहजता, निर्मलता, ये चित्त में जितनी ज्यादा व्याप्त करेंगे, भक्ति उतना जल्दी कल्याण करेगी। जितने ज्यादा आप चतुर बनते जाएंगे, जितने ज्यादा छल कपट ईर्ष्या चित्त में प्रकट होगी, उतना आपको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी अपने कल्याण के लिए। नहीं तो भक्ति केवल पर्याप्त है। पंडरीनाथ ने कृपा की दामाजी पंत पे, क्योंकि सरल चित्त है। भक्ति महारानी ने कहा, ये दो मेरे पुत्र हैं और लोगों में भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने संत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करने का कोई साधन बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद भागवत की कथा कराओ, उसी से कल्याण होगा। भागवत की कथा हुई और उस कथा में जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर हो गई। दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भागवत जी से क्या होता है? भक्ति तो हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो वृद्ध हो गए हैं चित्त में, ये फिर से युवा हो जाते हैं, फिर से श्रेष्ठ हो जाते हैं। आप लोग अनुभव करेंगे अगले 7 दिनों में आपकी निद्रा भी कम हो जाएगी, आपका भोजन भी कम हो जाएगा, आपका तामसी खाने का मन भी नहीं करेगा। अगर प्याज लहसुन आप खाते भी होंगे, नहीं भी खाओगे तो भी आपको भोजन में स्वाद आएगा। निद्रा में भी नींद सोओगे, स्वप्न में वृंदावन दिखेगा, पंडरीनाथ दिखेंगे, विट्ठल भगवान दिखेंगे, यमुना जी दिखेंगी, गिरिराज जी दिखेंगे, ब्रज के संत दिखेंगे, रसिक जन दिखेंगे। इन अगले 7 दिनों में ये अनुभव आपको होगा। सिर पर भार ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हल्का हल्का अनुभव होगा।
सब कुछ बहुत सरल, सहज, निर्मल जैसा अनुभव होने लगेगा। जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होने लग जाएगा, किसी में भी दोष नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो रहे हैं चित्त में। और यदि ये सब अनुभव नहीं हो रहा, जैसे कल थे वैसे ही अगले 7 दिन तक हो, तो भैया हमको आगे बताना, हम आपको प्रणाम करेंगे फिर। धन्य है। सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, दीनता, ये सब गुण अब आएंगे और 7 दिन तक आएंगे। आपको यही करना, 8वें दिन से जब कथा विश्राम होगी उसके बाद भी वो सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता बनी रहे, वो कर्तव्य आपका है। अब ये मार्जन तो कथा करके चली जाएगी आपके चित्त का, वो स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। वो आपको 8वें दिन से आपको करना है। पर इन 7 दिनों में ये परिवर्तन आप देखेंगे अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी क्रिया में। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य कहा गया। द्वितीय महात्म्य धुंधकारी की कथा सुनाई गई, जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके कोई संतान नहीं थी। एक संत ने कृपा करके उनको एक फल दिया, उस फल से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बंधुओं, प्रकृति जो देती है स्वीकार करो, और जो नहीं देती है उसके प्रति भागो मत। प्रकृति जो प्रदान कर दे उसको स्वीकार करो। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसे ठाकुर जी की कृपा मान करके छोड़ दीजिए। उसके पीछे 2 बार प्रयास करना है। 2 बार में अगर नहीं प्राप्त होता है तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई साधन हो, उसका त्याग कीजिए। शायद ठाकुर जी ने उससे उचित आपके लिए सोच के रखा है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण की संतान नहीं थी, और संतान ना होने से वो बड़े विचलित रहते थे। हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यदि किसी वस्तु का अभाव देते हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको बहुत सरल जीवन दे रहे हैं। जितना ज्यादा सामान उतना सफर मुश्किल, और जितना कम सामान उतना सफर आसान। संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बहुत लोग जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा टेंशन भी चित्त में होती है। वाह जय। परमानंद की बात है, हमारे महाराष्ट्र में उल्लासनगर, और उल्लासनगर में हमारे सिंधी समाज का एक परम सुंदर स्थान है वसन शाह दरबार। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, कालीराम साईं जी। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वसन शाह दरबार जो कि अद्भुत स्थान है उल्लासनगर में, हमारे सिंधी भाई सिंधी बहन लोग वहाँ जाते हैं, और आपने इतना सुंदर वहाँ व्यवस्थित किया है कि हर वर्ष वहाँ भागवत की कथा होती है। और 3 वर्षों से तो हम ही सेवा के लिए वहाँ जा रहे हैं। 2 वर्ष तो हो गए, इस बार भी वहाँ सेवा के लिए जाना है। बहुत सुंदर। आप आए आज कथा प्रथम दिवस में। समय तो पूर्णता की ओर है, कुछ भाव और कह कर के फिर
कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। प्रकृति जो प्रदान करे वो स्वीकार कीजिए, और प्रकृति यदि किसी वस्तु का अभाव देती है उसमें अपना कल्याण मान करके उसको छोड़िए। प्रयास 2 बार करना है, यदि वस्तु प्राप्त ना हो, व्यक्ति प्राप्त ना हो, बस उसका त्याग कर दिया जाए। सब लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, विराज जाओ। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं है धन किसी का है दिया। एक बात लिखिएगा अपने पास, जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ अंतिम क्षण और हैं कथा के, फिर विश्राम देंगे। जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है, एक दिन धन जाएगा। बहुत यश मिला है, एक दिन यश जाएगा। बहुत ऐश्वर्य मिला है, एक दिन ऐश्वर्य जाएगा। कोई व्यक्ति मिला है, एक दिन वो व्यक्ति जाएगा। कोई रह नहीं सकता। आप कहोगे महाराज जी आप तो हमने कथा सुनाने के लिए बुलाए थे, पहले दिन ही टेंशन दे रहे हो। लेकिन जैसे एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, ऐसे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहे हैं। उसको यदि 2 वस्तुओं के बीच में लगा दिया जाए और उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो खूब प्रयास करने पर भी बिछुड़ते नहीं। ठीक वैसे ही इस जीवन में जो वस्तु आ रही है उसके बीच में भक्ति रूपी फेविकॉल लगाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, बात तो सुनो पहले पूरी। कोई व्यक्ति जीवन में आया, चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन हो। धन भी यदि बहुत मिलता है, धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई? ये तो भोगने के लिए मिला है, मैं इससे ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे रहूंगा। ऐशो आराम प्रधानता है धन को देख करके, तो वो धन छूटेगा। लेकिन धन देखते ही मन में क्या भाव आता है? इससे तो हम ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाएंगे, इससे तो हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, इससे तो हम वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, नाथ द्वार जाएंगे, इससे तो हम अपने गुरु जी के यहाँ जाके भंडारा करेंगे, लंगर करेंगे, जन सेवा करेंगे, इससे तो हम असहाय कन्याओं के ब्याह कराएंगे, असहाय बालकों को पढ़ाएंगे। उसके प्रति यदि आपकी भोग दृष्टि ना करके सेवा दृष्टि है, वो धन नहीं जाएगा।
पत्नी के प्रति भोग दृष्टि ना हो करके वैष्णव दृष्टि है कि अभी तक अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे। बच्चों के प्रति ये दृष्टि नहीं है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, कालांतर में ये भी धन कमा करके हमारे वंश को और आगे नाम रोशन करेंगे, आदि आदि। उसके प्रति भी ये भाव है कि अभी तक 2 भजन करते थे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे, अब 5 करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रहे, हमारी वैष्णवों की गिनती बढ़ रही है परिवार में। आप दुनिया के किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यंजन को ठाकुर जी से जोड़ करके स्वीकार करते हैं तो ठाकुर जी से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कल्याणकारी होता है। प्रसाद लेकर के कभी किसी की अधोगति नहीं होती, सदगति होती है। केवल हम मिठाइयों को ही प्रसाद क्यों मानते हैं? अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु को प्रसाद बना दीजिए, ठाकुर जी के संबंध में ले जाओ। और आप कहोगे महाराज जी अगर वो ठाकुर जी को समर्पित ना हो रही हो तो? त्यागात शांति अनंतरम। प्याज क्यों नहीं खाई जाती, लहसुन क्यों नहीं खाई जाती? हमारे वैष्णव परंपरा में इनका निषेध क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। कोई पाप नहीं है उसको खाना, आपको नरक जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहां कहते हैं भाई जो ठाकुर जी भोग लगा में वो हम पाएंगे, और जो ठाकुर जी नहीं पा रहे वो हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए उसका त्याग है। और कहीं ना कहीं भजन में अगर 1 घंटा मन लगता है और आपके भोजन में यदि कहीं ये पदार्थ हैं तो 1 घंटा की जगह 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। थोड़ी भाव में कटौती हो सकती है, इसलिए तामसी वस्तुओं को अस्वीकार किया गया। ऐसे ही अगर संबंधी भगवत अर्पित नहीं है और आपके संबंधी हैं तो आपके भजन में, आपकी कथा में, आपके भावना में, आपकी श्रद्धा में, आपके साधन में वो विक्षेप डालेंगे। धन यदि भगवत संबंधी नहीं है तो वो धन भी विक्षेप डालेगा। ऐश्वर्य यदि भगवत संबंधी नहीं, वो ऐश्वर्य विक्षेप डालेगा। संसार की हर वस्तु स्वीकार कीजिए, लेकिन ठाकुर जी के थ्रू स्वीकार कीजिए, सीधे अपने से मत जोड़िए। ठाकुर जी से संबंध बना करके उसको लीजिए, उसको प्रसाद बना करके ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण करेगी। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी एक संत ने फल दिया, कहा पत्नी को खिलाना। पत्नी को तो खिलाया नहीं, बांझ गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम हुआ गोकर्ण। पत्नी ने सहेली के बालक को अपना लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े होकर के यथा योग्य हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने घर त्याग कर दिया। मां ने तो प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। जिसके कारण माता पिता को घर त्यागना पड़ जाए, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके युवा, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी सिटीज में बच्चे ब्याह के बाद अलग रहने लगते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। जो बालक अपनी माता पिता की छत्र छाया में नहीं रहते, उनके जीवित अवस्था में कहीं ना कहीं इसी दोष के कारण उनको प्रेत बनना पड़ता है, फिर मृत्यु के बाद भूत बन जाते हैं वो। क्योंकि मातृ पितृ प्रेम स्नेह जो मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं, जो आज्ञा। अच्छा, इसमें भी एक और बात है, कई जगह ऐसे हैं कि माता पिता स्वभाव से, विचारों से, व्यवहारों से अच्छे नहीं हैं। जैसे कई जगह पिताजी जो हैं वो खाते पीते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, बेटे का उनके प्रति सहज स्वभाव बनना बहुत मुश्किल हो पाता है। ऐसे में संग रह पाना, निर्वहन कर पाना मुश्किल होता है। पर फिर भी हृदय से स्वीकार्यता हो। जय हो। हृदय से तो मन में भाव हो। भले जैसे प्रहलाद जी के पिताजी कौन है? हिरण्यकश्यप, भगवान के परम शत्रु। लेकिन प्रहलाद जी फिर भी अपने पिताजी को रोज दंडवत प्रणाम करते थे।
हैं तो मेरे जन्मदाता, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। इसी भाव से ही नित्य कृतज्ञता ज्ञापन करते थे। माता पिता को कभी मत छोड़िए। अगर वो योग्य नहीं भी हैं तो भी हृदय से उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वजह से आप हो। जिन माता पिता को त्याग देना पड़ता है बालकों की वजह से घर, ऐसे बालकों की सदगति नहीं होती। और उसका प्रमाण है धुंधुकारी प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया जी में श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके गोकर्ण जी से कहा, ऐसे प्रेतों को मुक्त करने के लिए तो भागवत की कथा करो। और जो प्रेम में पगा होता है, प्रेम में डूबा होता है, वो सबको प्रेमास्पद बनाने के लिए इच्छा रखता है चित्त में। तो हम सबके प्रेम में, हम सबके भाव में कोई विघ्न ना आवे 7 दिनों तक। इसलिए व्यास बोले उससे पहले ही सारे विघ्न समाप्त कर दिए। सब अब कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन आयोजक लोग थोड़ा और व्यवस्थाएं देख लें आज रात में, क्योंकि इतने सारे वैष्णव आते हैं, सब लोग आते हैं, किसी को कोई पीड़ा ना हो, उसका सब लोग ध्यान रखें। आगामी 7 दिनों तक हम आप सब लोग भागवत की मंगलमयी कथा सुनेंगे। पहले दिन ही वातावरण इतना अद्भुत लग रहा है, इतना आनंद में आप सब लोग इतनी संख्या में पहले दिन से ही आ गए हैं। यही आनंद की बात है। कुछ नियमों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अभी वैसे बहुत से लोग करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए कि व्यास के आगमन से पूर्ववत ही आ जाइए। आप आज भी आ गए थे, पर कल से भी ये नियम पक्का रखना है कि व्यास के आगमन से पूर्व ही आपका आगमन कथा पंडाल में हो। ये एक शिष्टाचार का भाव है। व्यास जी वृंदावन से आए कथा सुनाने के लिए, तो उनके आगमन से पहले हम आकर के हम अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सब संगीतज्ञ यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका पाठ करो, अपने गुरु मंत्र का पाठ करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, अपने इष्टों का स्मरण करो। कोई नहीं है तो माता पिता का स्मरण करो, अपने पूर्वजों का स्मरण करके आप कथा में बैठिए। आपके लिए बहुत आसान लगता है कि बगल में घर है, निकल के आ गए, बैठ गए कथा में, लेकिन भागवत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। आपको बहुत आसान लगा होगा, गाड़ी में बैठ के, बाइक पे बैठ के, या कैसे भी आ गए कथा में, पर कथा के भाव में प्रवेश करना, इसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है आप नहीं जानते। आपके गुरु की कृपा, आपके इष्टों की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपके पूर्व जन्म के पुण्य, सब एक साथ जब फलीभूत होते हैं, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब सत्संग की प्राप्ति होती। जरूरी नहीं हर बात पर ताली बजे। सुन लीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सुन रहे हो कि नहीं। पर इसमें एक बात का मैं संशोधन करना चाहता हूं। कई बार कथा में तो बहुत लोग आ जाते हैं, पर सुनने वाला हर कोई नहीं होता। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग कथा में आ जाते हैं, पर सुनने वाले 100 ही हैं, सुनने वाले 500 ही हैं, सुनने वाले 1000 ही हैं। जो कथा श्रवण करके सुन रहा है, समझ रहा है और परिवर्तित हो रहा है, वही श्रोता है। उसी के इष्ट की कृपा है, उसी के गुरु की कृपा है, उसी के पूर्वजों की कृपा है। विद्यार्थी तो हजारों जाते हैं विद्यालय में, पर श्रेष्ठ विद्यार्थी गिनती के ही होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, पर एग्जाम पास आउट करने वाले कुछ ही होते हैं।
ठीक वैसे ही कथा में भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने, और जो सुन रहा है, जो समझ रहा है और जो लागू कर रहा है जीवन में, उसके इष्ट की कृपा है, उसके पूर्व जन्म का भाग्य उदित हुआ है, उसके गुरु की कृपा हुई है, उसके पिता माता की कृपा है। इसलिए परिवर्तन की इच्छा से यदि कथा में आते हैं, भगवत दर्शन की इच्छा से कथा में आते हैं, जीवन सुखद और अनमोल है ऐसा मान करके कथा में आते हैं, तो पूर्व आइए, अपने गुरु को प्रणाम, अपने इष्ट को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जप, हनुमान जी को प्रणाम, क्योंकि मुख्य श्रोता भागवत जी के, रामायण के हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी हैं प्रमुख श्रोता, उन सबको वंदन कीजिए, पहला नियम। दूसरा नियम, पहले दिन जहां बैठे हैं प्रयास कीजिए 7 दिन तक वहीं बैठो। कई बार क्या होता है, इधर देखो, माताएं कह रही हैं देख मेरी जगह है, यहां मत बैठ जाना हमारी बात सुनो। उसके पीछे कारण क्या है? वक्ता कई बार आपसे आई कांटेक्ट करता है, कई बार आपको देखता है, और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि व्यास मंच पर बैठ के जैसी कथा प्रारंभ होती है ना, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के मन के भाव समझने लग जाते हैं। अब श्रोता यदि स्थान परिवर्तित करता रहता है, इधर उधर कहीं भी बैठता रहता है, तो वक्ता से उसका जो कांस्टेंट एक लगाव है वो नहीं बन पाता। इसलिए स्थान एक ही रखिए। कई बार आप बेमन से कथा सुन रहे हो, लेकिन स्थान एक ही चुना 7 दिन तक, तो भी कथा बहुत हद तक आपके चित्त में चली जाएगी। इसलिए स्थान मत छोड़िएगा। आसन का, स्थान का बहुत महत्व है। आज चुन लीजिए, और हो सके तो बगल वालों को बोल दो कल मैं यहीं बैठूंगा। और कोई बुराई नहीं इसमें। अपना आसन संग लाइए, उस पर बैठिए। हाँ बस ठीक है, हो गई बात, सुनो अब कथा। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जिज्ञासाओं के बगैर कथा मत सुनिएगा। वो बात अलग है कि आप पूर्व में इतने रसिक जनों की, संत जनों की कथाएं सुन चुके हैं कि अब आपके चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो उसको धारण करके कथा श्रवण कीजिए। जिज्ञासा कोई संसारी नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा भगवत संबंधी, शास्त्र संबंधी, धर्म संबंधी और जीवन संबंधी होनी चाहिए, कल्याण संबंधी होनी चाहिए। जिज्ञासा धारण करके कथा सुनिए, और 2 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि जिज्ञासा का समाधान अपने आप मंच से हो जाए तो अच्छी बात। यदि मंच से आपकी जिज्ञासा का समाधान ना हो तो 2 दिन बाद कहीं लिख करके मंच पर भिजवाइए। आपके जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, आने से पूर्व यहां दीजिए, हम आके पढ़ लेंगे। अगर गुरु कृपा से उत्तर आता होगा तो आपको देंगे, नहीं तो अपने गुरुजनों से पूछ करके आपको उत्तर देंगे। जिज्ञासा धारण कीजिए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकेगा। यदि किसी के चित्त में जिज्ञासा का पात्र नहीं है तो उसका ज्ञान टिक नहीं सकता, वो बह जाएगा। भाई रस अगर उड़ाया जा रहा है, पात्र होगा तो रस रख लोगे, अब खाली हाथ होगे तो रस में नहा लोगे, रस को ऊपर ले लोगे, पर थोड़ी देर बाद वो रस चला जाएगा। पात्र में होगा तो रस रखा जा सकता है, रस को संजोया जा सकता है, रस को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जिज्ञासा का पात्र रखिएगा चित्त में। भले ही आपको पता है पंडरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रखिए, हमें जानना है फिर भी क्यों खड़े हैं। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ये हम अपनी आप बीती बोल रहे हैं आपको। हम इतनी जिज्ञासा रखते हैं, हमको उतना ही व्यासपीठ से नया नया प्राप्त होता है।
विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ कैसे खड़े हैं? सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान करे कटावरी, थे बुनिया सुंदर ते ध्यान। हमको ज्यादा तो नहीं आती मराठी और अभंग भी थोड़े बहुत सुने सुनाए जो याद है हम वही गा देते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि याद करके आपको सुना सकें। ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के क्यों खड़े? अब इसका सीधा अर्थ जो सबको पता है वो ये है कि पुंडलीक को दर्शन देने के लिए भगवान गए और पुंडलीक माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त था कि पुंडलीक ने ठाकुर जी को एक आसन के रूप में ईंट वीट ठाकुर जी की ओर प्रस्तावित की। ठाकुर जी उस पर प्रतीक्षात्मक रूप से खड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुंडलीक की जब सेवा पूरी हो जाएगी तो मेरा दर्शन करने आएगा, तो जैसे कोई प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने वाला ऐसे खड़ा रहता है ना, ऐसे ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। आज लाखों की तादाद में वैष्णव पंढरपुर के दर्शन करने जाते हैं। उन लाखों में कोई एक पुंडलीक जैसा है, उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, उससे मिलने के लिए। पूरी दुनिया ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा करती है, पर एकमात्र पूरे भारत में महाराष्ट्र में पंढरपुर ऐसा है जहां पर भक्त की प्रतीक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं। आप लंबी लाइन में लग के जब पंढरीनाथ भगवान के सामने जाते हो तो पहली दृष्टि पड़ते ही मन में भाव आता है। ठाकुर जी मानो यूं कह रहे हो, अरे भैया कहां ते आ रहे हो, कितने दिनों बाद आए हो, देख मैं तेरी कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब तक खड़ा हूं यहां पे, तू आ जाए हो मेरे पास। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। एक भाव, ये सार्वजनिक भाव है, सबको पता है, लेकिन ठाकुर जी का यहां हाथ रख के खड़ा होना, इसके प्रति जब मैंने जिज्ञासा रखी तो इसके पीछे अनेक भाव प्रकट हुए। ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंढरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े, जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई। अब एक बच्चे ने दूसरे को थोड़ा पीट दिया, तो जो पिट गया वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया, मां मुझे उसने मारा। तो उसकी मां बाहर निकल के आती है, तो वो कैसे आती है? ऐसे ही आती है, रुक जा मैं बताती हूं तुझे, तैने इसको हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है ये मेरा बेटा है। तो ये रक्षात्मक भाव है। मानो श्री पंढरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदन कर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे सबको, मैं खड़ा हूं आगे, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। तो एक बार पंढरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विठ्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे, सारे आर्तों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए वो खड़े हैं ना आगे। दूसरा भाव। तीसरा भाव, ठाकुर जी कट्टी पर हाथ धर के क्यों खड़े? मानो ठाकुर जी हम सबको आज्ञा दे रहे हैं कि भाई मानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह क्या लिखा है कि भवसागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरे विश्व के मानव उसमें डूब जाएंगे।
ये संसार रूपी सागर इतना गहरा है कि इससे निकल पाना, इसमें तैरना, इससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी मानो हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं, तो एक बार चरणों में प्रणाम कर, एक बार मेरा हो जा, तेरे लिए भवसागर इतना ही है बस, कमर कमर तक पानी है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार इसमें डूब रहा होगा, पर मेरे आश्रित जो हैं, मेरे को जो भजते हैं, मेरे बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना सुंदर भाव है ये भाव। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ये भाव कहा है ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने का, कि मानो ठाकुर जी सबको संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर, भजन पथ पर चल पड़ा है, उसके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। कमर कमर तक जहां जल होता है ना, वहां आप पूरी नदी पार कर लेते हो, आपको भय नहीं लगता। तो ठाकुर जी आप सबको संकेत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और पंढरपुर आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे विट्ठल भगवान भी ऐसे ही खड़े हैं, रुक्मणी जी भी ऐसी खड़ी हैं, वहां जिसके दर्शन कर लो सब ऐसे ही खड़े हैं। हम दर्शन करने गए तो पीछे श्री हमारी किशोरी जी भी खड़ी हैं, वहां श्री राधा रानी का भी मंदिर है, वो भी ऐसे ही खड़ी हैं। मानो वो भी संकेत कर रही हैं, सब संकेत कर रहे हैं कि भैया तू एक बार ठाकुर जी की शरण में आ गया, तेरे लिए इतना ही है भवसागर, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। तू निश्चिंत होकर के अपने जीवन का यापन कर, तू डूबेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। बहुत भाव हैं, ऐसे क्यों ठाकुर जी खड़े हैं? इसके पीछे एक बड़ा गंभीर भाव भी है। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, बोले भैया कटी पर हाथ धर के मानो उदर के लिए संकेत कर रहे हैं, बोले इसको संभाल लो बस। अगर इसको तुमने संभाल लिया तो बाकी तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जितने पाप होते हैं, जीवन में जितने दुष्कर्म होते हैं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कई कहते हैं पापी पेट के लिए करता है। इसको संभाल लो बस, ठाकुर जी संकेत करने, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसको संभाल लो, इसको जितना हो सके सीमित रखो, तुम्हारा जीवन आनंद। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? ये कैसे प्रकट हुए भाव? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम एक ही भाव में आनंदित हैं कि हाँ ठाकुर जी ठीक है, पुंडलिक के लिए ऐसे खड़े हैं, पर जिज्ञासा प्रकट हुई तो अनेक भाव प्रकट हो गए, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और दूसरी भाव, हमारे रास में जब वृंदावन में ठाकुर जी रास करते हैं तो किशोरी जी नृत्य करती हैं उर्ध बाहु होकर के, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, और श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं कटी पर धारण करके। और रास में ठाकुर जी का आगमन इसी प्रकार से ही होता है। तो एक प्रकार से रास रासेश्वर भगवान का दर्शन आपके महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर में है, पंढरीनाथ भगवान ये रास रासेश्वर हैं, रास कर रहे हैं। इस प्रकार कई भाव हैं। तो जिज्ञासाएं रखिएगा चित्त में। बिना जिज्ञासा के कथा में यदि आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान को समेट नहीं पाओगे। पूछिए, व्यास मंच पर अपना प्रश्न जिज्ञासा पूछिए, पर हां प्रश्न ऐसा होना चाहिए हमको भी कुछ बताने में मिले, आपको कुछ सुनने में मिले, और जितने लोग बैठे इन सबको भी कुछ प्राप्त हो। ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें कोई सार ना हो, सार युक्त प्रश्न हो। जिज्ञासाएं रखिएगा। और अंतिम नियम कथा सुनने का एक ही है, ये कर्ण पिशाचनी को बंद रखिएगा। ये कान वाला जो एक पिशाचनी सबके पास है, इसको बस कथा में प्रयोग मत कीजिएगा। और अंतिम एक और नियम है, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, कथा सुनो बस, ठीक है? चाहे लेट के सुनो, चाहे पढ़ के सुनो, चाहे खा के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे नाच के सुनो, बस कथा सुनो। ये सारे नियम हैं। आज प्रथम दिन का सत्र हम लोग
मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं और आज महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अनेक व्याख्याएं इस श्लोक की होती हैं, पर हमारे मन में एक अद्भुत व्याख्या आती है। सत्य परमात्मा को, परमात्मा सत्य है ये बात सब जानते हैं। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद का प्रारंभ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, चैतन्य मतलब अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रांति आती है कि ठाकुर जी जड़ हैं। जैसे ये स्टैंड है जिस पर माइक है, ये क्या है? ये जड़ है। इसको फेंक दो, इसको पटक दो, इसको गर्मी में फेंक दो, इसको ठंड में डाल दो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी को जड़ ना मान करके चैतन्य, और मानना ना मानना वाली बात नहीं, वो जड़ है ही नहीं, वो साक्षात चैतन्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति जड़त्व की भावना होती है, जिसके कारण ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की भक्ति हमको आनंद नहीं दे पाती। हमारा उनके प्रति कैसा भाव होता है कि ये तो जड़ हैं, ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, ये तो अष्ट धातु हैं, ये तो प्लास्टिक के हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और यही जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में आनंद को प्रकट नहीं कर पाता। आप कथाएं सुनते हैं, आप धाम दर्शन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, पर फिर भी आनंद चित्त में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठाकुर जी को चैतन्य नहीं माना। ठाकुर जी को चैतन्य माना। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य माना। श्री भक्तिमती मीराबाई, ठाकुर जी उनके लिए जड़ नहीं है, चैतन्य है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। जनाबाई ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य है। ये भावना ही चैतन्य की आनंद प्रदान करती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हां, भजन करने में सुख मिलता है, नाम करने में सुख मिलता है, कथा सुनने में सुख मिलता है, पर सुख किसको कहते हैं? जो बहुत लंबे समय तक ना रहता हो व्याप्त, उसको सुख कहते हैं। और जो अनंत काल तक, अंतिम श्वास तक रहता है, उसे कहते हैं आनंद। आनंद तभी मिलेगा जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना।